राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक मेरी सब्सक्राइबर है जो जानना चाहती हैं कि लड्डू गोपाल जी के जो फेस के एक्सप्रेशन हैं, चेहरे के जो भाव हैं, उन्हें कैसे पढ़ें, उन्हें कैसे समझें। तो आज का जो विषय है वो यही है कि लड्डू गोपाल जी के फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें हम कैसे समझें। क्योंकि कई भक्त हैं जिन्होंने अभी सेवा शुरू की है या फिर किसी वजह से वे अभी नहीं समझ पाते हैं कि लड्डू गोपाल जी के फेस को देखकर कि वे खुश हैं, प्रसन्न हैं, नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, इस तरह से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप लड्डू गोपाल जी के फेस के एक्सप्रेशंस को जान सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि वे आपसे क्या कहना चाहते हैं। और देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर आज ही आए हैं तो मेरे चैनल गोविंद प्यारी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं लड्डू गोपाल जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती रहती हूँ, उनकी सेवा से संबंधित। और देखिए, युगल सरकार की सेवा से संबंधित भी वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं। और साथ ही राधे नाम, श्री राधा नाम की सेवा से संबंधित जो भी सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं, जितनी मुझे जानकारी है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसी विषय पर फिर मैं वीडियो बनाऊं और अपने सब्सक्राइबर को जो जानकारी है वो उन तक पहुंचाऊं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं कि जो लड्डू गोपाल जी के फेस के एक्सप्रेशंस हैं वो किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो देखिए, मैं अपना ही एक अनुभव आपसे शेयर करती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो लड्डू गोपाल जी है वो फेस एक्सप्रेशन किस तरह से देते हैं। तो देखिए, जब मैंने सेवा शुरू ही की थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, कुछ महीने ही हुए थे, तो मैं जो लड्डू गोपाल जी है, जब मैंने देखा कि इन्हें राधा रानी भी बना सकते हैं, किसी वीडियो में देखा, तो मैं इनके लिए राधा रानी वाले जो 2 चोटी वाले हेयर होते हैं वो मैं ले आई। उसके बाद मैं सोचने लगी कि इन्हें बनाऊंगी राधा रानी। इस तरह से मैं टालती रही कुछ दिनों तक। मेरे मन में भाव आता प्रतिदिन ही कि जब मैं सेवा करती कि इन्हें आज ही राधा रानी बना दूँ, पर किसी वजह से मैं टालती रही, मैं गलती करती रही। तो देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि मैं सुबह जब सेवा करने लगी मेरे लड्डू गोपाल जी की, तो उनका जो फेस है वो इतना गुस्से में लाल, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, जैसे आंखें निकाल कर देख रहे हो, घूरते हैं जैसे, उसी तरह से मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे देख रहे थे। और जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो मैं तुरंत समझ गई कि ये तो बहुत गुस्से में, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। और इतना डर सा भी लगा मुझे, जैसे कि मैं मतलब उनसे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी कि मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की है जिस वजह से मेरे लड्डू गोपाल जी इतना अधिक गुस्से में हैं। तो पूरा दिन मैं सोचती रही कि क्या गलती की है, क्या गड़बड़ की है। सेवा वगैरह तो ठीक से चल रही है, भोग वगैरह भी, स्नान वगैरह सब ठीक से हो रहा है, शयन वगैरह, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, मुझसे गलती हुई है। तो मुझे फिर रात को अचानक से ही याद आया कि मैं कई दिनों से राधा रानी बनाने के लिए बोल रही हूँ कि आपको आज बनाऊंगी, और एक तरह से मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको राधा रानी बनाऊंगी, पर मैं उसको टाले ही जा रही हूँ। उसके बाद मुझे पूरी रात समझ लीजिए ठीक से नींद भी नहीं आई। मैं सुबह उठते ही मैंने इन्हें स्नान करवाया, उसके बाद इन्हें राधा रानी की तरह तैयार किया। प्रॉपर सामान तो मेरे पास नहीं था, दुपट्टा भी नहीं था मेरे पास। मैंने कॉटन का एक नया कपड़ा था मेरे पास ब्लू कलर का, मैंने उसी को चारों तरफ से कटिंग की और उसी को दुपट्टा बना के उन्हें पहनाया। 2 छोटी वाले हेयर लगाए, छोटी छोटी जो बिंदियाँ थी, मतलब जो भी थोड़ा बहुत श्रृंगार में कर पाए। श्रृंगार पूरा हो गया था, कुछ नहीं था, लेकिन जब मैं करने लगी तो सब हो गया। और इस तरह से मेरी जो लड्डू गोपाल जी है राधा रानी बन गए। जब मैंने उन्हें राधा रानी बना दिया, उसके बाद तो भाई लड्डू गोपाल जी के जो फेस के एक्सप्रेशन है वो ऐसे चेंज हुए, इतने प्रसन्न हुए वो कि बस देख के बस मेरा मन भी प्रसन्न हो गया। और मैंने क्षमा मांगी कि मुझसे गलती तो हो ही रही थी, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपको राधा रानी बनाऊंगी, और मैं रोज ही टाले ही जा रही थी। तो देखिए, सिर्फ एक फेस के एक्सप्रेशन से उन्होंने मुझे समझा दिया कि आप एक भूल कर रहे हैं, आप मुझे राधा रानी बोला था बनाएंगे, क्योंकि भाई हमारे जो ये बिहारी जी हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, वो राधा और कृष्ण दोनों के ही रूप है। मैंने बिहारी जी ही कहती हुई, मेरे राधा कृष्ण दोनों ही हैं। उस दिन मैंने उन्हें पहली बार राधा रानी बनाया था, और उसके बाद जब मैंने राधा रानी बनाया तो मैं खुद हैरान हो गई। ऐसे लगा स्वयं मेरी राधा रानी जो बरसाने वाली है आकर यहाँ पर विराजित हो गई हैं। उसके बाद फिर मैं उन्हें राधा रानी जब जब मेरा मन करता है मैं राधा रानी बनाती रहती हूँ। और अब देखिए, राधा रानी की इतनी कृपा भी हुई है कि उनकी कृपा से ही मैंने राधा नाम की स्थापना भी की है, और उनकी सेवा भी मैं
करने लगी हूँ, ये सिर्फ राधा रानी की कृपा से ही हुआ। तो एक तरह से जो उन्होंने गुस्सा किया मेरे लड्डू गोपाल जी ने, वो उसके पीछे भी कोई लीला ही थी। हमारे जो हम भक्त होते हैं, हमारा कुछ ना कुछ कल्याण छिपा ही होता है। तो जब कल्याण मेरा यही छुपा हुआ था कि मुझे राधा रानी जी से जुड़ना था, क्योंकि उससे पहले मैं सिर्फ कृष्ण की ही सेवा, कृष्ण रूप में ही सेवा करती थी, लेकिन फिर उसके बाद मैं उन्हें राधा रानी भी समझने लगी और राधा कृष्ण दोनों के रूप में ही उनकी सेवा करने लगी। तो ये भावना यही थी। जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे कान्हा जी हैं, हमारे कृष्ण भगवान हैं, वो अगर गुस्सा भी होते हैं हम पर, नाराज होते हैं, कुछ भी लीला हमारे साथ करते हैं, तो उसके पीछे भक्त का कल्याण ही छुपा होता है। लेकिन हम मनुष्य बुद्धि हैं, उस समय हम नहीं समझ पाते हैं। और तो कुछ भी हो आपके साथ, तो लीला करे अगर हमारे कान्हा जी हैं, तो आप अवश्य यही भाव बना ले, यही समझ ले बात में। तो आप ये बात मन में बिठा ले कि जो भी कर रहे हैं उसके पीछे हमारे कल्याण की भावना ही छपी हुई है। तो बस जो भी हो रहा है उसे आप स्वीकार करें और जैसे वे करवाना चाहते हैं उसी प्रकार से उनकी सेवा करते चले और भक्ति में आगे बढ़ते चले। और देखिए, ये तो हो गई गुस्से वाली बात कि गुस्से का एक्सप्रेशन उन्होंने इस तरह से दिखाया। इसी प्रकार से जब वे प्रसन्न होते हैं, मान लीजिए आपने कोई उनका मनपसंद भोग बना दिया है, खीर हमारे बिहारी जी को बहुत पसंद है, दूध भात जिसे कहते हैं, तो उनके चेहरे पे जो चमक होती है, खुशी होती है, अलग ही नज़र आती है। इसी प्रकार से देखिए और भी बातें हो सकती हैं। देखिए, सभी भक्तों के भाव अलग अलग होते हैं। तो आप जो भी सेवा प्रेम से उन्हें अपना मानकर करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक करते हैं, और जब हमारे लड्डू गोपाल जी प्रसन्न होते हैं तो आप उनके भावों को देखकर ही समझ जाएंगे कि वे प्रसन्न हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए वो छोटी छोटी बातों पे नाराज़ भी हो सकते हैं। जैसे एक छोटा बालक होता है, आप जब घर से बाहर जाते हैं हमेशा उन्हें राधे राधे बोलकर जाते हैं, लेकिन आप किसी दिन भूल गए और आपको कुछ समय तक याद भी नहीं आई अपने लड्डू गोपाल जी की, तो आप घर वापस आते हैं तो वो थोड़ा सा मुंह फैलाकर भी बैठ सकते हैं कि भैया राधा राधा बोलकर भी नहीं गए मुझे, कि राधे राधा, कि आप मुझे राधा राधे बाय बोलकर भी नहीं गए हो, और मुझे कुछ देर तक तो आपने मुझे याद भी नहीं किया। तो इस प्रकार से देखिए बहुत सी लीलाएं हैं, अनगिनत लीलाएं हैं हमारे कृष्ण भगवान की, हमारे कान्हा जी की। सब देखिए भक्तों के भाव अलग अलग होते हैं। सभी जो भक्त हैं वो ने अलग अलग संबंध बना रखा है। किसी ने पुत्र माना हुआ है, किसी ने उन्हें अपना भाई, छोटा भाई माना हुआ है, किसी ने पिता माना हुआ है, किसी ने सखा माना हुआ है। तो फिर जो हमने संबंध बनाया है, तो फिर क्या होता है, उसी के हिसाब से फिर जो भक्तों के भाव हैं वो होते हैं। तो जिस प्रकार से भाव होंगे उसी प्रकार की फिर वो लीलाएं हमारे साथ करने लगते हैं। तो देखिए, अब बात आती है कि जो एक्सप्रेशंस होते हैं लड्डू गोपाल जी के, तो क्या उन्हें सिर्फ हमें ही जो सेवा कर रहा है वही समझ सकता है, वही पढ़ सकता है, या घर के बाकी सदस्य भी पढ़ सकते हैं? तो देखिए, ये तो इसी बात पर निर्भर करता है कि आपके मन में अगर प्रेम है, भाव हैं, घर के सदस्य बाकी जो हैं, सेवा चाहे एक ही घर का सदस्य करता हो, लेकिन बाकी घर के जो सदस्य हैं उनके मन में भी भाव पूरे हैं अपने लड्डू गोपाल जी को लेके, तो वे भी आपके लड्डू गोपाल जी के जो एक्सप्रेशन हैं उन्हें नोटिस कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। वे भी आपको देखकर बता सकते हैं कि हाँ, आज तो ये सचमुच में ही बहुत प्रसन्न लग रहे हैं, बहुत ही खुश लग रहे हैं, या फिर हाँ आज ये थोड़ा सा नाराज़ लग रहे हैं, जैसे किसी बात पर नाराज़ हों, इस तरह से। और जो सेवा करता है जो लड्डू गोपाल जी की, तो देखिए उनका तो संबंध जुड़ ही जाता है लड्डू गोपाल जी से, क्योंकि उनका हृदय जुड़ जाता है लड्डू गोपाल जी से। और जो हमारे भगवान हैं वो तो हमारे हृदय में ही बैठे हैं। जब हमारे हृदय से जब हम जुड़ जाते हैं हमारे कान्हा जी से, हमारे कृष्ण जी से, तो उनके भावों को फिर हम अच्छे से समझने लग जाते हैं। अब बात आती है कि कुछ जो भक्त हैं उन्होंने अभी अभी ही सेवा शुरू की है, या किसी वजह से वे एक्सप्रेशन को अभी ठीक से नहीं समझ पाते हैं, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखिए, आपको करना यही है कि जो भी आप सेवा कर रहे हो उसमें प्रेम आपका जो है वो भरपूर होना चाहिए, और उन्हें बिल्कुल दिल से उन्हें आप जो भी संबंध बनाए अपना मान ले, उनसे कुछ देर उनके साथ बैठें, उनके सामने बैठ जाए, उनके चेहरे को निहारें, उनसे बातें करें, अपने मन की कहें, उनसे भी पूछें कि आप क्या कहना चाहते हो। तो देखिए, जो चेहरे के जो भाव हैं वो तो चेंज होते ही हैं समय समय पर लड्डू गोपाल जी के। तो आप इस तरह से उन्हें बातें करने लगेंगे, उनके साथ समय बिताने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपको भी जो फेस के एक्सप्रेशन है उन्हें आप समझने लग जाएंगे, उन्हें आप पढ़ने भी लग जाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। और देखिए, ये तो सिर्फ फेस की बात है। अगर आप उनसे
उनसे बातें करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ थोड़ी देर समय बिताते हैं, मन में उन्हें हमेशा बिठाए रखते हैं, ये मान लेते हैं कि हृदय में वो आपके हमेशा ही बैठे हुए हैं, तो धीरे धीरे देखिए ये भी होने लगता है कि जो आपके जो कान्हा जी हैं वो आपसे बात भी करने लगते हैं, और जो बात करते हैं वो जो आवाज़ आती है वो हमारे हृदय से ही आती है, क्योंकि जो भगवान है वो हम सभी के हृदय में ही बैठे हुए हैं। तो जो भी वो आपसे बात करेंगे आपके हृदय में ही वो भाव देने लगते हैं। और फिर जो भक्त होता है धीरे धीरे, पहले तो हो सकता है उसे भ्रम हो जाए कि शायद ये मैं ही मन में सोच रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब लड्डू गोपाल जी आगे जब लीलाएं करने लगते हैं, उनसे बातें करने लगते हैं, तो उन्हें भी समझ में आ जाता है कि ये मेरे भाव नहीं है, ये जो कहने वाले हैं, जो विचार मन में उत्पन्न हो रहे हैं, ये स्वयं श्री कृष्ण भगवान ही जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वही दे रहे हैं। और इतना ही कहना चाहूँगी अब मैं आपसे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा है वो अपना मान कर ही कीजिए, और बस आप उन्हें अपना मान लीजिए, और जो भी आप प्रेम पूर्वक जो भी आप सेवा करें उसे बिल्कुल प्रेम के साथ कीजिए, उनसे लाड़ लड़ाइए, उनसे अपना जो प्रेम है प्रेम भरी बातें कीजिए, जो भी आपने संबंध बनाया है उसके हिसाब से, और वो प्रत्येक बात हमारी भक्त की सुनते हैं, और धीरे धीरे फिर आप वो जवाब भी देने लगेंगे, आपके जो फेस जो है एक्सप्रेशन वो आप समझने भी लग जाएंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी अंत में कि लड्डू गोपाल जी की सेवा में लगे रहिए। जो ये सेवा है ये बहुत ही सरल मार्ग है भगवान से जुड़ने का और भक्ति में आगे बढ़ने का। और देखिए साथ ही साथ एक बात मैं आपसे और अवश्य कहना चाहूँगी कि आप नाम जाप भी ज़रूर करें, चाहे आप राधे नाम का जाप करें, राधा नाम का जाप करें, कृष्ण नाम का जाप करें, राम नाम का जाप करें, क्योंकि राम का मतलब भी हमारे राधा माधव ही होता है। जो भी आपको अच्छा लगे नाम, उस नाम का जाप आप साथ साथ ज़रूर कीजिए, ताकि आप भक्ति में जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएं। तो आप नाम जाप अवश्य करें, साथ ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, और जो आप सेवा करें उसमें बस आप यही भाव रखें कि ये मेरी राधा भी हैं और मेरे कृष्ण में ही है। जब आपका मन करे, अगर आपके पास राधा रानी का विग्रह नहीं है तो आप उन्हें ही राधा रानी बना सकते हैं राधाष्टमी पर, या जब भी आपका मन करे तब आप उन्हें राधा रानी अवश्य ही बनाइए। तो आपकी जो सेवा है वो राधा और कृष्ण दोनों को ही सेवा मानी जाएगी। तो अंत में यही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और कोई मन में आपके प्रश्न हो लड्डू गोपाल जी की सेवा से संबंधित, राधा कृष्ण जो हैं उनकी सेवा से संबंधित, राधे नाम राधा नाम की सेवा से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसी विषय पर फिर वीडियो बनाकर डाल दूँ। तो चलिए आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। राधे राधे।